अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी। सबसे पहले इस इवनिंग के सेशन में जो है लेग एक्सरसाइजेस फॉर हार्ट केयर, उसमें आप सबका बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये लेग एक्सरसाइज ही क्यों, यानी अगर ये हार्ट केयर के लिए करना है तो हैंड एक्सरसाइजेस या कुछ अलग क्यों नहीं है, वाई ओनली लेग एक्सरसाइजेस। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इसके 3 मेन रीजंस है, वो मैं स्प्लिट करके आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट रीजन जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो है कि जैसे कि कहा जाता है कि आपके बॉडी में 2 हार्ट्स है, यानी एक हार्ट आपके चेस्ट रीजन में होता है जो मेन हार्ट है, और दूसरा आपके काफ में रहता है, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। बट यस, आपके बॉडी में 2 हार्ट्स होते हैं। तो ये कैसे, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या मैकेनिज्म से चलता है, ये अब देख लेते हैं। तो पहले हमेशा हार्ट अपने एंटायर बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, यानी कि जो ऑक्सीजन से भरा हुआ नरिशमेंट करने वाला ऐसा ब्लड सर्कुलेट करता है। तो वो हार्ट से ब्लड आपके हैंड्स को, आपके अपर पार्ट को और आपके लेग्स के तरफ पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, और ये आपके सेल्स नरिशमेंट के लिए लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में वापस से डालते हैं, यानी ब्लड को डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी वो ब्लड डिऑक्सीजनेटेड रहता है और वो ब्लड फिर आपके हार्ट के तरफ वापस आता है। तो हैंड से और हेड पोर्शन से हार्ट के तरफ आने के लिए कुछ डिफिकल्टी नहीं है, तो ये डायरेक्टली ग्रेविटी एक्शन से ये हार्ट के तरफ आता है। पर लेग्स से ऊपर की तरफ आने के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट है। तो जैसे एक पाइपलाइन में वाटर फ्लो को अच्छे तरह से होने के लिए नीचे के पार्ट्स में पंप रहते हैं, वैसे ये काफ मसल्स आपके पंप के तरह एक्ट करते हैं, जो नीचे से ब्लड हार्ट के तरफ पंप करता है। इसलिए ये काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका रोल इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ से हार्ट के तरफ ब्लड नहीं आएगा तो धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी को ये ब्लड नहीं मिलेगा, तो ये विशियस सर्कल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपका जो सर्कुलेशन है उसके लिए आपके काफ मसल स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे से काम करे, यानी आपके लेग मसल्स अच्छे से काम करें। तो अब हम शुरुआत करते हैं ये एक्सरसाइजेस की तरफ। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, यानी कुछ इजी टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट्स हैं वो ये कर सकते हैं और सभी लोग ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है जो अभी फिलहाल हार्ट के पेशेंट्स को नहीं करना है। जब वो इजी एक्सरसाइज करने में उनको एक्सपर्टीज आ जाए तब वो डिफिकल्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर्स के एडवाइस से, पर्सनल एडवाइस से। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ा सा हम स्ट्रेचिंग और वार्म अप से स्टार्ट करने वाले। तो पहले आपको लेग अप एंड डाउन करना है। यस अमन सर, आई एम वेरी मच क्लियर? यस, बिल्कुल, यू आर क्लियर? यस, यू कैन गो अहेड। यस, थैंक यू सर। लेग अप डाउन, फिर लेग रोटेशन, 1 2 3 4 5 and 6। ये एक्सरसाइज आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको खड़े रहकर ही करना है। नाउ विथ लेफ्ट लेग अप डाउन, यस। नाउ रोटेशन 1 2 3 4 5 and 6। वेरी गुड। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे रोटेशन, 1 2 3 4 and 5। Yes, perfect. Next leg, left leg, 1 2 3 4 and 5। बहुत ही अच्छा। जो उम्मीद है ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप सब कर रहे हैं। ये स्ट्रेचिंग बहुत ही जरूरी है,
क्योंकि आपकी बॉडी जो आफ्टरनून में आज बहुत ही स्टिफ हो गई है उसको थोड़ा सा मोबिलाइज करना जरूरी है, इसलिए स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर कैन यू जस्ट लोअर द वॉल्यूम ऑफ द सॉन्ग? सर अमन सर, तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाँ या फाइन सर, ओके सर, इट्स ओके इफ यू स्टॉप इट ऑल्सो। या थैंक यू सो मच सर। या फिर अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम जैसे कि आप सबको पता है इम्पोर्टेंट कार्डियो एक्सरसाइज है वॉकिंग एंड जॉगिंग। अभी भी आपके 2 रीजन ये लेग एक्सरसाइजेस क्यों इम्पोर्टेंट है ये पेंडिंग है, जो मैं आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अब हम करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज जो है वॉकिंग। ये आपको शूज पहन के करना है। आज अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ सिर्फ, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ानी है। यस, एंड जॉगिंग की तरफ जाना है। यस, परफेक्ट। अब धीरे धीरे आपको पेस कम करके फिर से वॉकिंग की तरफ आना है। वॉकिंग एंड जॉगिंग आपके कार्डियक रेट को बनाए रखता है, यानी पेस को मेंटेन करता है। इसलिए भले ही ये सिंपल लगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट इन योर डेली लाइफ। ओके, अगेन वी विल बी इंक्रीजिंग आवर पेस एंड थोड़ा सा जॉगिंग की तरफ जाएंगे। ये एक वार्म अप एक्सरसाइज है। ओके, ठीक है। यस, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, सबका हार्ट रेट अब बढ़ रहा है, आप फील कर सकते हैं। यस, धीरे 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 आपको कम करते हुए वॉकिंग की तरफ आना है। यस, बहुत ही अच्छा। यस, अब हम थोड़ा सा रेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपका हार्ट रेट आप फील कर सकते हो अब बढ़ गया है ये, तो उसको थोड़ा सा हम सेटल करेंगे। यस, आपको बहुत ही एक्साइटमेंट होगी कि आगे अब और क्या एक्सरसाइजेस आने वाले हैं। यस, तो ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये हमारे मेन एक्सरसाइजेस है जिसके तरफ अब हम बढ़ने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग रेज, साइड लेग रेज। इसमें आपको हाथ ऐसे स्टेडी रखकर पैरों को उठाना है। 1 2 3 4 and 5. Again left leg 1 2 3 4 and 5. आप ये स्टार्टिंग में एक सपोर्ट से कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से 1 2 3 4 and 5. Again सामने से 1 2 3 4 and 5. Yes, इससे आपके जो हैमस्ट्रिंग एंड यानी कि ग्लूट मसल्स और आपके काफ मसल्स अच्छी तरह से स्ट्रेच हो रहे हैं। यस, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो है लिफ्टिंग, यानी कि स्टैंडिंग ऑन योर टोज। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई एम स्टैंडिंग ऑन माई टोज। यस, थोड़ा सा होल्ड कीजिए 5 सेकेंड्स के लिए ओनली। 1 2 3 4 and 5. वेरी गुड, बहुत ही अच्छा किया है। अब हम स्टैंड करने वाले हैं आपके हील्स पे। ये भी आपको होल्ड करना है 5 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 and 5. वेरी गुड, बहुत ही अच्छा किया है सबने। एक और बार करेंगे। 1 2 3 4 and 5. Again 1 2
3, 4 and 5. परफेक्ट। अब हम इससे थोड़ा सा स्लाइटली मॉडरेट वर्जन की तरफ जाएंगे। तो इसमें आपको वॉकिंग करनी है आपके टोज एंड आपके हील्स पे, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5. अगेन बैक 1, 2, 3, 4 and 5. यस, अब आपको वॉकिंग करना है हील्स पे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जितने लोगों को जम रहा है वो लोग ये कीजिए, जो नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ ये देखिए, ठीक है। सेकेंड 1, 2, 3, 4 and 5. अगेन 1, 2, 3, 4 and 5. इसमें बैलेंस बनाए रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है लेग रेज। इसमें आपको आपके पैरों को उठाना है। इसमें आप आपके काफ मसल्स एंड थाई मसल्स को आप स्ट्रेच कर रहे हैं पूरी तरह से। तो ये स्ट्रेच आपको अच्छे तरह से फील करना है, फील होने ही वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट आप उठाएंगे, एंकल्स को पकड़िए, जितना हो सके उतना पीछे की ओर खींचिए एंड ध्यान रखें कि आपकी बॉडी स्ट्रेट है, आगे या पीछे नहीं झुक रही है, तो आपको बैलेंस नहीं मेंटेन होगा, ठीक है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, ऐसे हम 5 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4 and then last. Yes, बहुत ही अच्छी तरह से किया है सबने। अब हम करेंगे लेफ्ट लेग से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. यस, ये बहुत ही अच्छे से आपके ग्लूट्स, आपके थाई मसल्स और आपके काफ मसल्स और आपके पैरों के मसल्स इसमें अच्छे तरह से स्ट्रेच हो गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का एक्सरसाइज था। तो अब हम देखते हैं सेकेंड रीजन क्या है कि आपको ये एक्सरसाइजेस यानी लेग एक्सरसाइजेस बहुत ही जरूरी है। तो सेकेंड रीजन ये है कि जो कि सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है, यानी हार्ट के जो पेशेंट्स है जिनको पैरों में सूजन आती है, यानी पीडल इडीमा जिसे कहा जाता है, उनको एंकल के इर्द गिर्द एक प्रकार की सूजन रहती है। वो बहुत ही डीप, यानी अगर आप उंगलियों से दबाएंगे तो वो डीप तक जाती है सूजन और जल्दी से ऊपर नहीं उभरती। तो ये स्वेलिंग को पीडल इडीमा कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन है हार्ट के पेशेंट्स में। फिर उनके पैरों में झुंझुनाहट रहती है, उनके पैरों में दर्द रहता है, फिर उसकी वजह से उनके पैरों में सेंसेशन कम रहती है। पैरों में कहीं जगह पे उनको कुछ लग जाए तो उन्हें सेंसेशन नहीं होता और इसके कारण उन्हें जख्म भी हो सकते हैं पैरों पर। ये बहुत ही कॉमन है हार्ट डिजीज के पेशेंट्स में। और उनके जो रिस्क फैक्टर्स है यानी डायबिटीज, ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर, ये इन पेशेंट्स में भी ये सारे सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है। तो उनके लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि अगर उन्होंने ये एक्सरसाइजेस किए इजी फॉर्म वाले, डिफिकल्ट नहीं, तो उनकी ये स्वेलिंग कम होने में बहुत ही मदद होने वाली है। तो ये एक्सरसाइजेस लेग के इसलिए उन्हें भी करने बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम थोड़ा सा जंप करने वाले हैं, थोड़ा सा। जो ये कर सकते हैं वो ही कीजिए, जो नहीं कर सकते वो सिर्फ देखिए और नेक्स्ट टाइम ये वीडियो देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं जंपिंग जैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 and 10. Yes, perfect. इसमें आपके जो लैटरल एस्पेक्ट और मीडियल एस्पेक्ट यानी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ के जो मसल्स है वो अच्छे तरह से एक्टिवेट होते हैं और आपका जो एब्डोमिनल गर्थ है यानी जो फैट है एब्डोमिन का वो भी बर्न होने में इसमें बहुत ही मदद होती है। आपका हार्ट रेट भी इसमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। ठीक है, तो एक और बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Yes, perfect. तो अब हम थोड़ा सा 10 सेकेंड्स एक ब्रेक लेंगे। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ गया है, आपको फील हो रहा है, बट नो इश्यूज, इट्स ओके। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए आपको एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जैसे लगने वाला है। ये छोटा सा 1 इंच का प्लेटफॉर्म हो सकता है, दैट इज ओके। ठीक है, तो लेट्स बिगिन नाउ। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ये आपको स्टार्टिंग में एकदम स्लोली करना है, एकदम आराम से। यस, फिर अगर आपको ये मास्टरी हो गई, आपके स्पीड के अनुसार आपको ग्रेजुअली स्पीड बढ़ानी है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये भी आपको शूज पहन के करने हैं ताकि नीचे का फ्लोर और आपके शूज स्लिप नहीं हो, यानी आपके पैर स्लिप नहीं हो। इसलिए आपको ये मैट पे ही करना है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये आप विदाउट एनी स्टेप भी कर सकते हैं इजियर वर्जन के लिए, जैसे कि आगे और पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये दिखने में बहुत ही इजी लगता है बट इज वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो है लेग रेजेस। आप वॉकिंग में आपका पैर इतना ही उठाते हैं, पर लेग रेज में आपका पैर इधर तक आने वाला है। तो ये अब मैं दिखाती हूँ आपको आपके हाथ वेस्ट लाइन के इतने रखने हैं। यस, यानी आपके डायफ्राम के लाइन में आप बोल सकते हैं। फिर आपको पैर उठाकर यानी नी जॉइंट उठाकर इसे टच करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके उतना कीजिए। आज फर्स्ट डे है तो शायद से इतना नहीं हो पाएगा, बट ग्रेजुअली आप धीरे धीरे टच कर पाएंगे प्रैक्टिस से। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। परफेक्ट। इसका एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्जन है। 1, वॉकिंग करते हुए आगे आकर पीछे आना है। 1, 2, 3 एंड 4। सेम लेफ्ट लेग से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यस, ये हो गया आपके मार्च पास्ट की का। अब थोड़ा सा एक 10 सेकेंड्स ब्रेक लीजिए, आपके सांसों को फील कीजिए। और थर्ड रीजन है, आई थिंक वो भी हम लोग जान ही लेते हैं। तो थर्ड रीजन ये है कि आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे अगर, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। अगर आपने सिर्फ हाथ हिलाए तो आपकी हार्ट रेट इतनी नहीं बढ़ती, पर अगर आपने लेग की कोई भी एक्टिविटी की, यानी आपने सिंपल वॉकिंग की या थोड़ी सी जॉगिंग की या जंपिंग की, तो भी आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो आपकी अगर ऐसे रहा जैसे कि ओबेस पेशेंट्स में सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, यानी वो कुछ ज्यादा एक्टिविटी ही नहीं कर पाते, तो उनके हार्ट को एक पर्टिकुलर हार्ट रेट एडजस्ट हो जाता है। और अगर उन्होंने एक दिन उनकी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सरसाइज की, तो फिर उनके हार्ट पे प्रेशर आता है और उनमें कार्डियक अरिथमिया यानी हार्ट रेट बढ़ना या कम होना
ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं या फिर उन्हें अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ऐसे सिचुएशंस के लिए आप आपके हार्ट को पहले से ही प्रिपेयर करें। आपके पैरों के एक्टिविटी द्वारा ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप कार्डियक एक्टिविटीज़ करें। इसलिए वॉकिंग एंड जॉगिंग इन एक्टिविटीज़ को कार्डियो एक्टिविटीज़ कहा जाता है। इसलिए पैरों का इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अभी जो ओल्ड पेशेंट्स है या हार्ट पेशेंट्स है, अगर वो लोग स्टेयरकेस चढ़ते हैं, यानी जैसे कि रेलवे की पटरियां चढ़ते हैं, तो उन्हें वो एक प्रकार का हेवीनेस फील होता है लेग्स में और फिर ब्रेथलेसनेस होता है। यानी पहले पैरों में थोड़ा सा वजन महसूस होता है और फिर उन्हें ब्रीदिंग में, सांसों में डिफिकल्टी होती है। दैट मीन्स आपके पैरों में और आपके हार्ट में बहुत ही गहरा संबंध है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके लेग मसल्स को आप अच्छे से ट्रेन करें। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप थोड़ा सा चेयर का या वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। इसमें आपको पैरों को, आगे के पैर को आपको इस तरह से मोड़ना है, नी जॉइंट से आपको बेंड करना है। पैरों को नीचे से उठाना नहीं है, मेरे हील्स जो है जमीन को टच है। पीछे का पैर मेरा स्ट्रेट रहने वाला है इस तरह से, ये नी जॉइंट से बेंड नहीं करना है और हील्स मेरे जमीन को टच करने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। यस, ये आप विदाउट सपोर्ट जो लोग कर सकते हैं वो भी सही है। 1 2 3 4 एंड 5। पर ये बहुत जरूरी है कि आप पीछे का पैर यानी हील्स जमीन को टच रखे, ताकि आपको एक प्रकार का स्ट्रेच ये पार्ट में फील हो। अगर आपने हील्स इस तरह से उठाए तो आपको जो स्ट्रेच है यहाँ पे नहीं फील होगा, और काफ मसल्स पे स्ट्रेच आना स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए 1 2 3 4 एंड देन 5। यस, परफेक्ट। फिर से एक 5 सेकेंड्स का ब्रेक ले लीजिए। आपके पैरों में जो स्ट्रेच आया है, यानी काफ में, ग्लूट्स में, वो अच्छे तरह से फील कीजिए थोड़ा सा। यस, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है अब हम डिफिकल्ट पार्ट से थोड़ा सा स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यस। तो लेट्स बिगिन। ये एक्सरसाइज ये स्क्वाट करने वाले हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा अंतर रखना है आपके पैरों के बीच। हाथों को आप इस तरह से पकड़ सकते हैं या फिर आप इस तरह से रख सकते हैं स्ट्रेट। फिर आपको बैठना है जैसे आप चेयर पर बैठते हैं, इस तरह से। 1 2। ध्यान रखें कि बैठते वक्त आपकी जो फीट है, आपके जो हिप्स है, पीछे की तरफ जाने चाहिए और आपका जो चेस्ट पार्ट है वो थोड़ा सा आगे होना चाहिए, जैसे कि मैं आप बता रही हूँ। 1 2। और ये आपका 90 डिग्री तक जितना हुए उतना अच्छा है। 3 4 एंड 5। यस, अब आप ये सपोर्ट से भी कर सकते हैं इस तरह से। 1 2 3 4 एंड 5। जिन्हें ये भी नहीं जम रहा है वो सिर्फ चेयर पर बैठकर उठ सकते हैं इस तरह से। 1 2
3, 4 and 5. Yes, perfect. सिंपल है आई थिंक लास्ट वाला. यस, फिर अब हम करने वाले स्ट्रिंग स्ट्रेच. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दिखने में ये बहुत ही सिंपल लगने वाला है बट इट इज रियली डिफिकल्ट. पैर आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म पे रखना है जो 1 इंच 2 इंच या 3 इंच जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसा आप ले सकते. फिर आपको पैर यहाँ से यानी नी से दोनों भी पैर आपको मोड़ने नहीं है. आपको आपके टोज आप अपनी तरफ कर सकते हैं इफ पॉसिबल और एल्स ऐसे ही रख सकते हैं. और आपको टोज को टच करने की कोशिश करनी है. ध्यान रखें कि आपको ऐसे नहीं झुकना है. जितना हो सके उतना बैक को आपके स्ट्रेट रखना है. ठीक है. 1. आप ये करते समय आपको यहाँ पे एक प्रकार का स्ट्रेच फील होगा. वो अगर हो रहा है तो आप एकदम से ठीक से कर रहे हैं. अगर वो नहीं हो रहा है तो देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. ठीक है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ध्यान रखें बैक को इस तरह से नहीं करना है. स्ट्रेट ही रहनी चाहिए बैक. आपको सिर्फ वेस्ट से बेंड होना है. ठीक है. अब हम करते हैं नेक्स्ट लेग से. मेरे दोनों जॉइंट्स नी जॉइंट स्ट्रेट है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ पे काफी सारा स्ट्रेच महसूस हो रहा है जो बहुत ही जरूरी है इस एक्सरसाइज में. अब हम बढ़ते हैं डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस की ओर. ठीक है. ये हम करने वाले हैं लेट कर. तो लेट कर आपका एक लेग रेस करना है, ऊपर लेना है. रेस करना है, फोल्ड करना है, नीज से ऊपर लेना है, फोल्ड करना है, ऊपर लेना है, फोल्ड करना है, ऊपर लेना है. फिर से अलग दूसरा पैर लेंगे आप, लेफ्ट लेग, फोल्ड रेज, फोल्ड रेज, फोल्ड रेज, 4th टाइम एंड दिस इज लास्ट टाइम. फिर आपको थोड़ी सी साइक्लिंग करनी है. आप हाथ का इधर सपोर्ट ले सकते हैं थोड़ा सा. यस, साइक्लिंग जैसे करते हैं वैसे इमेजिन करके ही आपको करना है. यस, जितना टाइम आप कर सके उतना. ब्रेक लेकर भी कर सकते हैं आप बीच बीच में. नो इश्यूज विद दैट. यस, सेकेंड सेट. यस यस, परफेक्ट. बहुत ही अच्छा. आपके पैरों में यहाँ पे और यहाँ पे खिंचाव महसूस हो रहा होगा बट इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज. अब एक थोड़ा सा दो डिफिकल्ट और भी. ये आपको दोनों पैर से, जो हमने एक पैर से किया था अब दोनों पैर से करेंगे. 1, 2, नीचे एंड ऊपर. 1, 2, 3 and 4, 5 and 6. Yes. थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है बट वेरी फ्रूटफुल. Once again we'll do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, and rest 5 seconds. जो आपको पेन महसूस हो रहा है क्योंकि आपने आज फर्स्ट टाइम किया है तो ओके, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए. शवासन में थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए 5 to 10 सेकेंड. हार्ट रेट को फील करिए, थोड़ा सा कम हो गया है, ग्रेजुअली सबसाइड हो रहा है. अब आपका लास्ट एक्सरसाइज है लेग को सेपरेट करना. 1, 2, 3, 4 and 5.
45 डिग्रीज पे आपको पैर रखने हैं ऑन सेपरेट। 1 2 3 4 एंड 5। इसमें आपके मसल्स पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच आता है जो बहुत ही जरूरी है। तो अब एक लास्ट एक्सरसाइज जो है स्क्वाट का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। ओके, स्क्वाट में बैठेंगे, एक किक करेंगे, स्क्वाट में बैठेंगे, एक किक करेंगे, स्क्वाट में बैठेंगे, एक किक करेंगे, स्क्वाट में बैठेंगे, एक किक करेंगे। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है बट वेरी गुड एक्सरसाइज। ठीक है, एक लास्ट टाइम करते हैं। 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 एंड 10। परफेक्ट। तो आपने ये सारे एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी तरह से समझ लिए हैं, देख लिए हैं, और आपके लेग्स का कितना इम्पोर्टेंस है ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। अब सबका हार्ट रेट बढ़ गया है, तो अब बैठ के अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, एक ओमकार करेंगे। ठीक है, द्रोण मुद्रा। गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और ओम बोलते हुए नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए। ओ अब हाथों का घर्षण करते हुए आंखों को खोलिए धीरे से। अब ये सारे लेग एक्सरसाइजेस जो मैंने आज बताए वो आपको सबको, जो भी हार्ट के पेशेंट्स हैं उन्हें अगर ये करते समय चेस्ट पेन हो, लेग्स में हेवीनेस महसूस हो, चक्कर हो यानी गिडीनेस हो, उनको अगर ब्रेथलेसनेस हो, बहुत ज्यादा सांस फूले, तो उन पेशेंट्स को तुरंत रुक जाना है, आपके हार्ट रेट को काउंट करना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है और फिर थोड़े समय बाद स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब करेंगे वापस से तो थोड़ा सा कम इंटेंसिटी से वही एक्सरसाइज करेंगे। जो इंटेंसिटी शायद से उन्होंने वो टाइम पे किया हो उनको नहीं टॉलरेट हुआ हो। और बीच बीच में आपको पानी नहीं पीना है, अगर ज्यादा प्यास लगे तो आप गुनगुना यानी वार्म वाटर एक एक घूंट पी सकते हैं। जिन पेशेंट्स को पहले से, जैसे मैंने कहा, पैरों में स्वेलिंग है, ब्रेथलेसनेस है, ऑलरेडी सिम्टम्स है, उनको ये एक्सरसाइजेस इजी फॉर्म वाले ही करने हैं, डिफिकल्ट वाले नहीं करने हैं। और ये एक्सरसाइजेस आपको ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग, वार्म अप और फिर इजी एंड देन डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस की तरफ ही आपको बढ़ना है। यानी लो इंटेंसिटी से आपको हाई इंटेंसिटी पर ही जाना है। आप अगर डायरेक्टली डिफिकल्ट से स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक रहेगा। और ये सारे जो ऑलरेडी फिट पेशेंट्स है, यानी जो पेशेंट्स नहीं है, सॉरी, जो ऑलरेडी फिट है वो भी ये कर सकते हैं ताकि वो हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट कर सके, ताकि उनका हार्ट रेट बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहे और हार्ट से रिलेटेड जो भी हार्ट के रिस्क फैक्टर्स है, यानी कि ओबेसिटी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, वो डिजीज को भी वो अच्छी तरह से अवॉइड कर सके। तो ये सारे लोगों के लिए और पेशेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ लेग एक्सरसाइजेस है। ठीक है, तो देन वी आर डन फॉर द डे।
Thanks for watching. For more information, visit www.raficure.com or contact us on 9555166000. Don't forget to like the video. Another video? Share this video with your network and someone might also be benefited.